अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्युत रत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनां बोधिन्दवस्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर्य सुनृगुतास्ते पाठकाश्च साधवा सुत्या योगि जनैश्च पंचगुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कहाँ है अभिषेक का? यहाँ से। सम्यक दर्शन बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सुक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चित्रविममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु स्तुतियस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयिते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरवि निर्वाणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं स्तोत्र। आइए प्रतिदिन की भांति आज पुनः भगवान जिनेंद्र भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। श्रेय पद्म विकास वास रमणि स्याद्वदरक्षामणि संसारो रगदर्प गारुडमणिर्भव्यौग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मोक्तारमणि श्रीमां देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतराग प्रभु श्रीवीतराग प्रभु। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कर्षोद्धरण करोमि स्वाहा। आइए जलाभिषेक से प्रारंभ करेंगे और पहले श्लोक बोला जाएगा, उसके बाद अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर भृत निरझरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते स्वामी करो नवन मैं जल से तुम्हारा। करी जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावि हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। और अब नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। करिए नारियल रस से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं राम राम द्रेंदिं द्राव द्रावयं सतरलिक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण युत ये रस इक्षुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचम तजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयं सजलिक स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए घृताभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी समताप दूर कर अतिशय कांति देता जिसे जिनेन्द्रिय अभिषेक विधि करूँ मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम जम जम जिम शिम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयम सरल स्वानो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्णा शशांक दूध ले लीजिए। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। आइए दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयम सरलिस्वानु दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्तिया एक प्रीत हुई क्या शिरोदीपय हुआ बस बर्फ सम ही अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयम सरलिस्वानु दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण वन में। आइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवते सर्वश्री अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश ले लें। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वरमिषित कोण करशे त्रैलोकीनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुतुष्णयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन करेंगे। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सारभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे हम सत्रलिक्ष्वामनो तल्कुशरणं होदवर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती उतारें। ओम ह्रीं क्रोम समस नीराजन द्रवहि नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम् अवरुद्ध भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। सुगंधि जल पंचम कलश। कर्पूर चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयम सरलिस्वानु सुगंधि जलेन विशेषयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए शांति धारा की छारी ले लें। शांति धारा का शुभारंभ। ओम झारी लो, झारी दीजिए बालचंद पुजारी जी। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रज्ञाशोदर्शकर्मचारी दिव्यतेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व अपसर विनाशनाय सर्व कचिद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः। गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माधु प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रनाथ माधु पीठादि स्वस्थ श्री अवनकृति स्वामीजी सर्व संघस्य मम सपरिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनिता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन अनामिका जैन निकुंज जैन दिव्यांग जैन अंतिमा मानव अगम सिद्धांत जैन पृथ्वी दिल्ली सपरिवारस्य श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार पृथ्वी दिल्ली
कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, वीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, आयुषी जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली सपरिवार से विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष साहू, जम्मू वसनापुर सपरिवार से श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम जैन, शीशेवाला प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलाल मुंबई, श्री दीपक कुमार, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर अस्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाला औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर सपरिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानासली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार से औरंगाबाद, श्री दानवाल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्री कैलाशन सराफ, आदि जैन, अध्यात्म सिद्धार्थ जैन, अमदर जैन, आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ सपरिवार से श्री सुभाषचंद, सुपचंद, सुयश जैन, टिकतनगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नीतिशा विनायका, आशीष ऋतिका विनायका, सूरत गुजरात सपरिवार से श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बोल्डाना सपरिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमारा, अरहम, शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी पवार, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, येशा, हिना, माही, चा, पुण्याचार्वी, वीर पवार सपरिवार से मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम एनक्लेव दिल्ली से परिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव जैन, शैली जैन, आरम जैन, अनिक्षा जैन, पृथ्वीराज दिल्ली, श्री अजित कुमार, अजमेरा, धनलाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारीपुर दिल्ली से परिवार से श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था जैन, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता, श्रेयास जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी, मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन, विकासपुर दिल्ली, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार, शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहिराज वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरदाना उत्तर प्रदेश, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसो, मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई से परिवार से स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलूनी, ध्रुव, सिमरन कांतिवले मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री IL जैन, प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तोड़ा, फिजिशियन, हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती निकिता जैन, सरदाना मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां अशोक, श्री अशोक निगोतिया जैन, पुष्पा निगोतिया, अरविंद जैन, प्रेमलता जैन एवं परिवार, जयपुर राजस्थान सपरिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां, यहाँ पर शांति धार करने वाले, देखने वाले सर्व परिवार से
सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मौनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्राय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गज भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्प भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी ऋतु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागंध जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व जलधर भगंधर कुष्ठ कामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व कीटादिबंधर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वायु दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आश्रयान दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आशुदान विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शाक्त व आशुचरणमयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनामयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनामयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच मंत्र डाकन शाकनी आदि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापाराणि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चार भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक दिशम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मुनिवादिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आदुर्ज्ञानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व आयुष चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अविद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रतिभायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अप्रत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि तिरुवन करुति भजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावर सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकार स्मरण शासन प्रभावात सर्वे जन्मक्ता सुकृभवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमादि या नामादि जुमुदिपे मेरु दक्षिभागे भरतचितागण भारत देशोत्तरप्रदेशे जम्मुति वसनापूर्ति क्षेत्रे विनिर्मासम 2548 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे आज छठतिथौ शनिवासरे ऋतुभुजावासे विधिमार्यां शांति सर्वदेशीय राज्य राजपुरी ग्राम सर्व मुनियारिका श्रावक श्राविकानां चतुर्संघस्य मम च गणशिकान्मति मातु सर्वसंघस्य परज्ञाशमनियारिका श्री चंद्रनाथ मातु पीठाधि स्वस्ति जयमन कीर्ति स्वामीजी सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलं तनोतु सा हे षोडशतीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जैने सर्व सुभिक्षम गुरु गुरु मन समाधिं धर्मशुक्र ध्यानं सुयशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्क्रादीन अनुकूल अनुकूलकलिकात्मनम खाते कदाय आयुर्द्रागदाय शोकम साध सदय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जयरंजन प्रतिमाया अहमस्योपरि शांतिधारम करोमिति स्वाच्युतर संघस्य गणिपम कारकशिकान्वतिमत सर्वसंघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आर्ग्लवं च कुरु कुरु अषट् स्वाहा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदूप फरार्ग कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपांति स्वाहा। जल फल आठो सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सई पद जजत अरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री वर्षवादि विरांतां चतुर्विंशति तीर्थंकारेभ्यो नमः निर्वत प्राप्त अर्घ्यं नृपांति स्वाहा। शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेख नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं में मन वचकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जेन्द्राय नमः अनर्वत प्राप्त अर्घ्यं नृपांति स्वाहा।
एक समस्त आचार्यों के लिए। ओम ह्रीम प्रथमाचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयान सागर, अभिनंदन सागर, निकाल सागर, मुंडायन अनर्पत प्राप्त घन पामती स्वाहा। एक अर्घ पूज माता जी के लिए। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारचंद्र का गणिर्पम कारकशी ज्ञानमति माधु प्रज्ञाशम नारिकाशी चंद्राति मातन प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। आइए गंधोदक माता जी को दिया जाए और इसके बाद अब आज का प्रवचन पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाशम नारिका श्री चंद्रावती माता जी, इनके द्वारा शुभारंभ होगा। उससे पहले आप सब लोगों को अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लिए आह्वान है कि सब लोग अपने मन को बनाकर तन मन धन के साथ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग करें। वहाँ पर 1,11,000 रुपये की राशि में अभी प्रतिमाएं बाकी हैं। 3 लोक रचना में जो विराजमान होने की हैं प्रतिमाएं, ऐसे 1,11,000 रुपये की राशि में आप एक प्रतिमा का मंदिर निर्माण का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो अयोध्या तीर्थ की ओर अब हम लोगों के पूज्य माता जी के, स्वामी जी के संस्था के कदम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब अयोध्या तीर्थ के विकास में सभी लोग तत्पर होकर के नए वर्ष में, नए समय में हम हमारे शाश्वत तीर्थ अयोध्या को एक हीरे के समान, पूरे देश के कोहिनूर हीरे के समान सजाएंगे, संवारेंगे और वहाँ के विकास में और भी आगे तत्पर होंगे। यूँ तो विकास 1995 से लगातार चल रहा है और अभी तक वहाँ पर 11 जिन मंदिरों का निर्माण पूज्य माता जी की प्रेरणा से संपन्न हुआ है। बड़ी बड़े विशाल जिन मंदिर बने हैं, जितनी भी वहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों की टोंकें हैं, उन सब टोंक का जीर्णोद्धार हुआ है, विकास हुआ है। सुंदर सुंदर जिन मंदिर बने हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हुई है, प्रतिदिन वहाँ पर अभिषेक पूजन आदि संपन्न होते हैं। लेकिन अब नए परिवेश में जो अपना रायगंज तीर्थ का जो अपना परिसर है अयोध्या तीर्थ में, वहाँ पे उस परिसर पे वैसे भी 95 से 4 से लगातार विकास कार्य संपन्न हो रहा है और बड़ी धर्मशालाएं वहाँ निर्मित है, भोजनशाला निर्मित है, त्रिकाल चौबीसी का मंदिर बना हुआ है, समोसरण मंदिर बना हुआ है। 31 फुट के भगवान ऋषभदेव सन 1965 से आचार्य देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से वो भी वहाँ विराजमान है। तो ये विकास तो 95 से और 65 से बोला जाए तो भी कम नहीं, माता जी की प्रेरणा से 94-95 से लगातार चल रहा है और अब इस विकास का नया चरम है, नया चरण है और अब हम सब लोग मिल करके इस अयोध्या को नए स्वरूप में सजाएंगे, संवारेंगे और इसकी गरिमा को पूरे देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराएंगे कि आज हमारे अयोध्या का महत्व जैन धर्म में कितना अधिक है। और वहाँ पर वर्तमान में तो 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसे ये तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत जन्मभूमि है। ऐसे इस अयोध्या तीर्थ का प्रचार प्रसार और हम लोगों के द्वारा इस तीर्थ की वंदना करने की भावना को वृद्धिंगत करने की आवश्यकता है और हम अयोध्या तीर्थ के विकास में और उसकी वंदना में तत्पर हों, आगे बढ़ें। और जिस प्रकार सम्मित शिखर जी तीर्थ पर जाकर के वंदना करते हैं, अब अयोध्या तीर्थ की वंदना का भी महान पुण्य अर्जित करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये भी शाश्वत तीर्थ है। जिस प्रकार सम्मित शिखर जी का महत्व है और उसी प्रकार से शाश्वत तीर्थ अयोध्या का भी बिल्कुल वैसा ही महत्व है। सम्मित शिखर जी से निर्वाण यदि प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से मान के चलिए, यदि अयोध्या में जन्म न होता तो सम्मित शिखर से निर्वाण कैसे होता। इसलिए हमारे लिए अयोध्या जन्मभूमि भी शाश्वत तीर्थ के रूप में एक महान तीर्थ है, जो हमेशा इस धरती पर चिरकाल तक और सदैव इस धरती पर बसी रहेगी। अजर अमर स्वरूप में जिसका हमेशा जिसका अस्तित्व रहने वाला है, ऐसी वो अयोध्या तीर्थ है। और बंधु, इसके साथ में दीपावली पर्व आ रहा है। आप सबको एक ही प्रेरणा है कि दीपावली पर्व को आप सब खूब ठाट बाट से मनाएं, लेकिन जैन धर्म, जैन आगम की परंपरा के अनुसार मनाएं। किस प्रकार से हमको पूजन पद्धति को अपनाना है अपने जीवन में,
दीपावली के दिन ये बात जैन आगम से सीखें, समझें और सही विधि के अनुसार सम्यक दर्शन के साथ हम दीपावली पर्व को मनाएं। आप सब इसके लिए सरस्वती की और लक्ष्मी की 2 प्रतिमाएं जम्मूदी फसनापुर से मंगवा सकते हैं। ये दोनों ही प्रतिमाएं अनंत भगवान की प्रतिमाओं से समन्वित हैं और शुद्ध की हुई होती हैं। यहाँ से पूज्य माता जी के आशीर्वाद स्वरूप आपके घर तक पहुँचेंगी और आप सब लोग दीपावली के दिन इन सरस्वती और लक्ष्मी माता की पूजा करके, आराधना करके, उनके आगे अपने फल फूल आदि चढ़ा करके, जो भी आपको चढ़ाना है, नैवेद्य है, आपको रुपये रखना है, जो भी आपकी पूजन पद्धति है, आप इन सरस्वती लक्ष्मी के आगे करें, जिससे कि आपके जीवन में सम्यक दर्शन के साथ, जैन धर्म के साथ आप इस दीपावली पर्व को मना पाएं। क्योंकि शाम को जो हम पूजा करते हैं वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा है, क्योंकि गौतम स्वामी को उस दिन शाम में केवल ज्ञान हुआ था। और प्रातःकाल जो पूजा करते हैं वो भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण लाडू की पूजा है, निर्वाण कांड की पूजा है, उनको प्रातःकाल निर्वाण हुआ था। तो दीपावली पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑकेशन होते हैं, 2 पूजाएं होती हैं। तो आप इन चीज़ों का महत्व समझें और सुबह तो करें भगवान महावीर स्वामी की पूजा, निर्वाण कांड पढ़ें, लाडू चढ़ाएं, और सायंकाल जो लक्ष्मी पूजन का महत्व है या गौतम गंधर्व स्वामी की पूजन गणेश के रूप में जो पूजा करते हैं वो आप गौतम गंधर्व स्वामी की पूजन करें। उसकी भी प्रतिमा या चरण नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप गौतम गंधर्व स्वामी की पूजा करें। शाम को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करें और शुद्ध ज्ञान रूपी द्वादशांग में शुद्ध देवी यानी सरस्वती माता की पूजा करके दीपावली पर्व मनाएं। जगमग अपने घर को दीपक की रोशनी से जगमग करें, खूब मिष्ठान बनाएं, अच्छे से कपड़े पहने, नए नए वस्त्र लाएं, जो करते हैं सब कुछ करें, लेकिन पूजन पद्धति को जैन दर्शन के अनुसार अपनाएं। और सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमाएं आप चाहते हैं तो जम्मूदी हस्तिनापुर के जो नंबर इस टीवी पर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क करें। केवल 3100 रुपये का ये जोड़ा है सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमा का, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। डाक से हम भेजेंगे आपको, और आपके घर अभी समय है तो आप शीघ्रता में बताएंगे तो अभी आपके पास इन दिनों में वो सरस्वती लक्ष्मी घर पर पहुंचेगी और ठाट बाट से उनकी पूजन, अभिषेक और दीपावली पर्व का कार्यक्रम संपन्न करें। यही मंगल भावना है। अब पूज्य गणेश प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हम सबके बीच। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनः शासनपति जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं और आगे दिवाली मनाएंगे, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का भी जयकारा करेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा ओम, मैंने आपको भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भावों की ओर कुछ सुनाने का प्रयास किया है। संक्षेप में, सार रूप में आपने सुना है चक्रवर्ती भरत, जब भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत और उनके पुत्र हुए मरीचि कुमार। चक्रवर्ती के 96,000 रानियों में हजारों पुत्र थे, उनमें एक मरीचि कुमार प्रमुख रहे। और भगवान ऋषभदेव की दीक्षा के साथ इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे जैनेश्वरी दीक्षा क्या है आदि बिना समझे 4000 राजाओं ने, कच्छ महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने और उनके साथ मरीचि कुमार ने भी दीक्षा ले ली, वन में खड़े हो गए। किंतु महीने 2 महीने में भूख प्यास से व्याकुल हुए तो वन के फल खाने लग गए, पानी पीने लग गए। वन देवता ने मना किया कि इस निर्गंत दिगंबर मुद्रा में, इस अरहंत मुद्रा में, इस जिन मुद्रा में यह नरगल प्रवृत्ति करना, स्वच्छंद प्रवृत्ति करना कथम भी उचित नहीं है। तो उन लोगों ने अनेक वेश बना लिए।
सबके सब 4000 राजाओं में किन्हीं ने बलकल पहने, किन्हीं ने कुछ नाना प्रकार के वेश बना करके उस समय मरीचि कुमार ने 363 मत प्रचलित किए और उसमें अग्रणी बन गए पारिव्राजिक दीक्षा लेकर के। और भगवान ऋषभदेव को जब 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ है, भगवान के दिव्य समोसरण में सभी 4000 के 4000 जो राजा दीक्षित हुए थे और चारित्र छोड़ करके अनेक प्रकार के वेश धारण करके बन के फल फूल खा रहे थे, तो सब भगवान महावीर के समोसरण में आकर के कोई मुनि बने, कोई श्रावक बने आदि, और सबने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। एक मरीचि कुमार नहीं आए। वो इस भाव से नहीं आए कि जैसे हमारे पिता के पिता दादा, उनका ये महिमा, उनकी महिमा, उनका ये समोसरण वैभव इंद्रगण दिखा रहे हैं, एक वैभव कर रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं, ऐसे हमारा भी तो होगा, हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के पौत्र हैं और हम भी तो तपस्या कर रहे हैं आदि। वो मिथ्यात्व से प्रेरित हुए और यूँ समझे कि अभी उनका संसार परिभ्रमण एक कोड़ा कोड़ी सागर शेष था। जो भी है, उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली, अपने मत के प्रचार में लगे रहे। कालांतर में वो, क्योंकि तपस्या तो तपस्या है, नाना प्रकार की तपस्या कर रहे थे, तपस्या करके और 7वें सर्ग में देव होते हैं, 5वें सर्ग में ब्रह्म सर्ग में देव होते हैं। देवपद को प्राप्त कर वहाँ 7 सागर की आयु प्राप्त करके सागरोपम कालों बिता करके मनुष्य हुए। पुनः कुछ संस्कारवश ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिए, यहीं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, और वहाँ से आकर के उनका जटिल नाम रखा गया, जटिल ब्राह्मण हुए। पुनः पारिव्राजिक दीक्षा लेकर के तपस्या करके सौधर्म सर्ग में देव हुए। वहाँ से आकर के पुनः वहाँ के सागरोपम की आयु बिता करके पुष्यमित्र नाम से ब्राह्मण हुए और यहाँ भी पारिव्राजक वेश धारण करके अनेक प्रकार से तपस्या आदि करके पुनश्च सौधर्म सर्ग में देव हुए। वहाँ से सागरोपम की आयु व्यतीत करके पुनः मध्यलोक में आकर के यहीं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ब्राह्मण कुल में जन्मे, उनका अग्निशम नाम रखा गया। पुनः पारिव्राजक वेश को धारण करके, कई संस्कार बहुत काम करते हैं, पारिव्राजक वेश को धारण करके फिर सानद कुमार सर्ग में देव हुए, 3रे सर्ग में देव हुए। पुनः से वहाँ से आकर ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण कुल में उत्तम कुल में जन्मे और पारिव्राजक की दीक्षा लेकर के अग्निमित्र ब्राह्मण हुए। पुनश्च 4थे सर्ग में देव हुए, महेंद्र सर्ग में। पुनश्च आकर के और ब्राह्मण कुल में जन्मे, भारद्वाज नाम से ब्राह्मण हुए। पुनश्च पारिव्राजक वेश को धारण करके अनेक प्रकार से तपस्या करके पुनः महेंद्र सर्ग में देव हुए, पुनः मनुष्य पर्याय पाई। ऐसे ये पुररवा भील से लेकर के 15 भाव निकल गए। पुररवा भील का एक भाव, दूसरा भाव प्रथम सर्ग, तीसरा भाव भरत चक्रवर्ती मरीचि के भरत चक्रवर्ती के मरीचि, चौथा भाव ब्रह्म सर्ग में देवादि। ऐसे करके 15 भाव व्यतीत होने के बाद ये मिथ्यात्व के निमित्त से एक इंद्रिय में चले गए, निगोद में चले गए, इतर निगोद में, और एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय आदि पर्यायों में, कुयोनियों में असंख्यातों वर्षों तक, असंख्यातों सागरों तक भ्रमण करते 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 पूरा कुछ कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया। असंख्यातों भवों तक कुयोनियों में, एक इंद्रिय आदि पर्याय में, इतर निगोद आदि में भ्रमण करते करते मिथ्यात्व के निमित्त से पुनश्च इस मध्यलोक में आकर के इसी
तो आप जम्मूद्वीप के भरतखेत के आरखंड में ही ब्राह्मण कुल में जन्मे, उनका नाम स्थावर रखा गया। पुनः पारिव्राजक बने, अनेक प्रकार के वेश धारण करते हुए चतुर्थ सर्ग में देव हो गए। उसके बाद यहाँ आकर के और इसी मगध देश में राजगृह नगर में विश्वभूति राजा थे, उनकी रानी जैनी, ये मरीचि कुमारी के जी उनके आकर के विश्वनंदी नाम से राजपुत्र हो गए। विश्वनंदी ये विश्वनंदी हुए। और एक इनके चाचा के पुत्र थे, चाचा थे विश्वभूति, उनके पुत्र विशाखभूति। इनमें आपस में कुछ चाचा ने राज्य वैभव को अपने पुत्र को दिया, उसमें इन दोनों का कुछ विवाद हुआ। अंत में विशाख नंदी ने पुनः जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और विश्वनंदी ने भी, इनका नाम विश्वनंदी था, विश्वनंदी ने भी दीक्षा ली। और ये जो है दीक्षा लेकर के, और इनके चाचा ने बहुत सुंदर, दीक्षा लेने के पहले चाचा ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर बगीचा दिया था, उसके निमित्त को लेकर के आपस में कुछ विवाद हुआ। पुनश्च विश्वनंदी ने दीक्षा ले ली और एक दिन आहार को मथुरा नगरी में आए थे। उसी समय इनके चाचा के पुत्र ने, विशाख नंदी ने, जो ये मुनि अवस्था में चर्या के लिए निकले थे कि एक गाय ने धक्का दिया और गिर गए। तो चाचा के पुत्र ने कहा, अरे तुम्हारा वो पराक्रम सब कहाँ गया, जब हमसे युद्ध में तुमने खंभे को उखाड़ लिया था, कैथे के पेड़ को उखाड़ लिया था, ये सब पराक्रम कहाँ गया आदि। तो उस समय क्रोध से निदान सहित होकर मरे। किंतु फिर भी तपस्चरण के प्रभाव से महाशुक्र सर्ग में देव हुए थे। वहाँ से आकर के ये त्रिपुष्ट नाम के नारायण हो गए। त्रिपुष्ट नाम से नारायण पद के धारक हुए। आप ध्यान में रखें, जो वर्तमान में 63 सलाका पुरुषों में 58 ही माने गए हैं, उसमें भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, ये 3 तो तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए तो 3 पद कम हुए। और ये महावीर स्वामी आगे होने वाले, इन्होंने भी त्रिपुष्ट नारायण पद को प्राप्त किया है, प्रथम नारायण हुए हैं, इसलिए 1 पद ये भी कम हुआ। और विशाखभूति का जीव, इनके चाचा का जीव जो है, वो विजय नाम से इन बलभद्र हुआ। और विशाख नंदी, जिससे इनका कुछ विवाद हुआ था चचेरे भाई से, वो भटकते हुए संसार में कालांतर में वो प्रतिनारायण हुए। ये नियम है प्राकृतिक, प्रतिनारायण के चक्ररत्न से ही नारायण प्राप्त करके नारायण पद प्राप्त करते हैं और प्रतिनारायण का उसी से घात कर देते हैं। चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, होता है प्रतिनारायण के हुआ। जैसे रावण प्रतिनारायण था, उनके यहाँ चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, उसे चक्र चलाया लक्ष्मण पर, लक्ष्मण ने उसे प्राप्त करके उसी से रावण को मारा और स्वयं नारायण पद को प्राप्त हुए। उन्हीं के चक्र से उनका घात। ये सब व्यवस्थाएं अनादि निधन स्वयं चली आ रही हैं। पुनश्च ये नियम है प्राकृतिक। ये एक बार नरक जाते हैं, 7वें नरक में, वहाँ से निकल करके
और पुनश्च ये नियम है, सातवें नरक से निकल करके मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, नियम से तिर्यंत ही होंगे। क्रूर सिंह तिर्यंत हुए और आयु पूर्ण करके मरे, पुनः छठे पहले नरक में गए, वहाँ से निकले फिर सिंह पर्याय में थे। ये सब मैंने भगवान्तर आपको सुनाए बहुत सारे। मैंने भगवान महावीर कैसे बने, ऐसे भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय सन 1974 में पुस्तक लिखी थी उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से, और इसमें मूल रूप में 34 भव दिखाए हैं। असंख्यात भव जो एक इंद्रिय आदि के हुए उसको गिनती नहीं कर सकते, वो तो असंख्यातों भव हैं। लेकिन मनुष्य और देव आदि के, नरक आदि के जो भव गिनाए हैं, सिंह आदि के भव गिनाए हैं, यहाँ तक जो है सिंह की पर्याय में 24 तक भव हो गए हैं। 24वें भव में सिंह की पर्याय में थे। अकस्मात एक हिरण का शिकार कर रहे थे। उसी समय अतिशय दयालु अजितंजय और अमित गुण नाम के दो मुनि, चारणधारी दो मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए एकदम वो आकाश मार्ग से उतरकर उस सिंह के पास पहुंचते हैं, और एक शिला पास में निकट में एक शिला थी पत्थर के, उस पर बैठ करके और उच्च स्वर से उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, अरे भव्य मृगराज, हे सिंहराज मृगराज, तू अर्धचक्री होकर के भी पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त रहा, नरकों के दुख भोगे, अब तिर्यंत योनि में है, सिंह की पर्याय में। सम्यक दर्शन से रहित होते हुए तूने ये सब पर्याय पाई हैं। अब हे सिंहराज, तू इससे 10वें भव में तीर्थंकर होने वाला है। हमने भगवान केवली श्रीधर के मुख से सुना है, तू जो है इससे 10वें भव में तीर्थंकर होने वाला, महावीर होने वाला है, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होने वाला है। अरे मृगराज, तू अब हिंसा को छोड़ और सम्यक दर्शन ग्रहण कर और अनुव्रति बन जा, जैसा व्रति बन जा। सिंह को संबोधित करते हैं। एकदम सिंह सुनते ही निकट में आता है, हिरण को छोड़कर पास में आता है गुरु के पास शिलातल में, और गुरु के निकट बैठ जाता है। और उसे गुरु के निकट बैठते ही उसे एकदम जाति स्मरण हो जाता है, पूर्व भव का जाति स्मरण होता है। अरे मैं नारायण आदि पदों को प्राप्त करके भी आज ऐसे ऐसे उत्तम पदों को प्राप्त करके भी, मनुष्य पर्याय को पाकर, देव पर्याय आदि को पाकर भी आज परिभ्रमण करते हुए आज इस सिंह की पर्याय में हूँ। ओहो, संसार परिभ्रमण, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण बिना सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन से रहित मिथ्यात्व के निमित्त से ये जीव सम्यक दर्शन से रहित होकर कितना ही तपस्या क्यों न कर ले, घूम घुमा करके एक इंद्रिय आदि पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है, आदि चिंतन करते हुए। और गुरु के श्री चरणों में बैठ गए और गुरु की तरफ एकटक होकर देखने लग गए। आँखों से अश्रु की धारा बह रही है और गुरु उसे संबोधित कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ग्रहण करा रहे हैं। उसे जाति स्मरण हो गया कि ओहो, मैंने नरक में कैसे कैसे दुख हो गए हैं। और इधर एक गुरुराज कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं, रिद्धिधारी महामुनि कि है मृगराज, मैंने श्री श्रीधर केवली से सुना है, तू जो है भगवान ऋषभदेव का पौत्र था, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का पुत्र था मरीचि, और सम्यक दर्शन के बिना लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गए तेरे को परिभ्रमण करते करते। अभी तू इस भव से 10वें भव में भगवान महावीर नाम से अंतिम तीर्थंकर हो गए।
अरे मृगराज, अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने वाले, ऐसे तीर्थंकर को पद को प्राप्त करने वाले हे मृगराज, अब तुम हिंसा को छोड़ो, अनुवृत्ति बनो, सम्यक दृष्टि बनो। उसे भी जाति स्मरण हो जाता है और गुरु के श्री चरणों में एकदम मस्तक टेक देता है। अश्रु की धारा बह रही है और सम्यक दर्शन ग्रहण कर रहा है, अनुव्रत ग्रहण कर रहा है, बार बार गुरु के चरणों में मस्तक रगड़ रहा है, मस्तक नमस्कार कर रहा है, अपनी मस्तक झुका झुका कर स्वीकृति दे रहा है, मौन स्वीकृति दे रहा है। बोलने से रहा तिरंत प्राणी, मौन स्वीकृति दे रहा है कि हे भगवान, अब मैं मिथ्यात्व में नहीं जाऊंगा, अब मैं सम्यक दर्शन को और अनुवृत्ति को धारण कर रहा हूँ। मैंने अनुव्रत ग्रहण कर लिए। गुरु ने अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिज्ञ प्रमाण व्रत, अब वो ब्रह्मचर्यानुव्रत तक तो है, परिज्ञ प्रमाण क्या करेगा? परिज्ञ क्या है तिरंजय के पास? उसने पंच अनुव्रत ग्रहण कर लिए। सम्यक दर्शन यानी सच्चे देव सास गुरु और 7 तत्वों का श्रद्धान करना अधिक। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिज्ञ प्रमाण अनुव्रत, इन पंचानुव्रतों को धारण कर लिया। तिरंचों में, पंचेंद्रिय तिरंचों में इतनी ही क्षमता है, सम्यक दर्शन और 5 अनुव्रत को ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे अनुव्रति तिर्यंच स्वयंभूरमण समुद्र और स्वयंभूरमण द्वीप में असंख्यातों हैं, जो पंचेंद्रिय मत्स्य, महामत्स्य आदि जो अनुवृत्ति बन करके रह रहे हैं और स्वर्ग में देवपद को प्राप्त करेंगे। भव्यात्माओं, शास्त्र में लिखा हुआ है धौला आदि ग्रंथों में कि उन्हीं स्वयंभूरमण समुद्र के तिर्यंचों से, अनुवृत्ति और सम्यक दृष्टियों से ही देवों की संख्या पूर्ण होती है। यहाँ इस 2.5 जीव के मनुष्यों से और तिर्यंचों से असंख्यात देवों की संख्या पूर्ण नहीं हो सकती है। देव असंख्यात हैं, वही जो है वहाँ के और असंख्यातों मध्य के द्वीपों के तिर्यंच, भवभूमि तिर्यंच जो अनुवृत्ति नहीं बन सकते, सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करते हैं, उन्हीं से देवों की संख्या सब पूर्ण होती है। तो भव्यात्माओं, तिर्यंच, सिंह, क्रूर प्राणी ने भी सम्यक दर्शन ग्रहण करके अनुव्रत ग्रहण किया। मैं आज सबको प्रेरणा दूंगी, भव्यात्माओं, आप लोग अपने जीवन में मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दृष्टि बनो और पंच अनुव्रत को धारण करके मनस्पर्याय को सार्थक करो, देवपद प्राप्त करो, परंपरा से निर्वाण को, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो, परमात्मा पद को प्राप्त करो। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, संसार के अंदर पुण्य और पाप ये 2 ही चीज़ें हैं और इन्हीं से व्यक्ति की सृष्टि बनती है और सृष्टि समाप्त होकर के मोक्ष भी इनसे ही प्राप्त होता है। अर्थात पाप करने वाले व्यक्ति, प्राणी चारों गतियों में भ्रमण करते हैं और पुण्य करके पुण्य का कोष भर लेने के बाद पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल को अरिहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। भगवान महावीर का और क्या था, जब तक पाप कर्म का उदय चल रहा था, अनेक गतियों में भ्रमण करते करते, चाहे वो मिथ्यात्व के कारण रहा, चाहे हिंसा के कारण रहा, उसने अपने जीवन को नरकमय बनाया और जब पुण्य का उदय आया तो उसे एक संत का समागम मिल गया और तिर्यंच की पर्याय से भी उसने अपने जीवन का उत्थान कर लिया। आप जानते हैं कि भील बना महावीर एक दिन। एक पुरुरवा भील ने हिंसा करने का तत्काल में त्याग किया अपनी पत्नी की प्रेरणा से, तो उसके जीवन का उत्थान शुरू हुआ। लेकिन उसने जाकर मनुष्य की पर्याय में अहंकार के कारण जब मिथ्यात्व का सेवन कर लिया
तो पुनः वो नरक तिर्यंच गतियों में भ्रमण करता रहा, यानी मरीचि कुमार की पर्याय से। और उसके बाद फिर से तिर्यंच पर्याय से उसने संबोधन पाया। यानी चिंतन का विषय ये है कि मनुष्य पर्याय में मान कसाय के कारण व्यक्ति कितने पाप कर सकता है, कितने व्यसनों का सेवन कर सकता है, वो शायद तिर्यंच के लिए उतना संभव नहीं होता है। पशु फिर भी सुलट सकता है, लेकिन मानव को सुलटने में बहुत समय लगता है। तो भगवान महावीर शेर की पर्याय से पुनः जब उत्थान प्रारंभ करते हैं, तब एक दिन महावीर बन जाते हैं। आप सब लोग भी भगवान महावीर की भक्ति में बोलिएगा, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोल। शेर था एक जंगल का राजा, शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर न किसी का भी था, उसको डर न किसी को। एक हिरण को मार गिराया। जानते हैं, जंगल में एक हिरण का शिकार कर रहा था। शेर की तो प्रवृत्ति है कि जंगल के पशुओं को खाना। एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया, अपना भोजन उसे बनाया। वह क्या जाने पर की पीर, वह क्या जाने पर की पीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और उस हिरण का जब शिकार किया उसने, उसे मार करके खा रहा था, तभी आकाश से चारण रिद्धिधारी मुनि आ जाते हैं और शेर को संबोधन करते हैं। अपने अवधिक ज्ञान से जान लेते हैं, अरे ये आज ये जो हिंसक शेर है, ये तो अहिंसा का अवतार बनने जा रहा है। तो संबोधन दिया, अरे शेर भव्य प्राणी तो अहिंसा का अवतार बनने वाला है, आज कहाँ हिंसा में पड़ा है। उसे बताया, क्या से 10 भव के पश्चात तो महावीर बनने वाला है। और एकदम शेर संबोधन पा करके और पूर्व भाव का उसे स्मरण आ जाता है कि किस तरह से मैंने इस हिंसा के कारण, मिथ्यात्व के कारण अपनी मनुष्य पर्याय का भी सदुपयोग नहीं कर पाया, नरक निगोद के अंदर भ्रमण करता रहा और आज शेर की पर्याय में आया हूँ। अब मुझे हिंसा नहीं करनी है। और उसने एकदम मन से हिंसा को छोड़ दिया और मुनिराज के चरणों में एकदम शांत भाव से अश्रु गिराने लग गया। पश्चाताप के आंसू, अर्थात जो मैंने पहले जन्म में किए हैं और इस जन्म में भी मैंने बहुत पाप किए हैं, तो आंसुओं के बहाने से पश्चाताप कर करके अपना प्रायश्चित करने लगा। तो ऐसा शेर का जीव भी जब पश्चाताप कर लेता है, आगे पाप करने का त्याग कर देता है, नियम कर लेता है, मुझे हिंसा नहीं करनी है, उसके बाद वह अणुव्रती बन गया, सम्यक दृष्टि बन गया, अणुव्रती बन गया। अब जंगल के अंदर उसे कौन दे, क्या दे। तो मुनिराज ने श्रावकों को भी संबोधित किया कि अब ये श्रावक बन गया, अणुव्रती बन गया, सूखे पत्ते ला ला करके जंगल के और उसे खिलाए जाते रहे। एक दिन उसने अपने प्राणों का त्याग करके स्वर्ग में देवता का पद प्राप्त कर लिया। बस यहीं से उसकी उत्थान की कहानी प्रारंभ हो जाती है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का प्रवचन सुनते सुनते आपके हृदय में भी आया जरूर होगा, कैसे नरक निगोद की योनियों में जब महावीर के पूर्व भोग अभिषेक करें